व्हाइट हाउस से आई एक तस्वीर बेहद खास है। यह तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री बयां करती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में विजिटर बुक में लिखने के लिए बैठे तो ट्रंप उनके पीछे खड़े हुए नजर आए और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी से उठने को वो तैयार हुए तो ट्रंप ने आगे बढ़कर कुर्सी खिसकाई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। आप देखिए विजिटर बुक में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लिख रहे थे। ये बेहद खास तस्वीर है। वैसे तो हमने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री को बहुत बार देखा है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में बेहद खास हैं। दोनों के बीच जो रिश्ते हैं और कितने प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, ये इस तस्वीर से बयां हो रहा है। तो ट्रंप ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र भी किया था। आज ट्रंप से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा का जिक्र किया है, MIGA का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा और मागा का कॉम्बिनेशन भी समझाया और बताया कि कैसे ये मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी बना है। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की भी मंजूरी दे दी है, यानी कि अब जल्द ही 2008 में मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध अप्रवासियों का सवाल भी उठा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक वैश्विक मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि केवल वेरीफाइड भारतीय नागरिक को ही, जो नागरिक वेरीफाइड हैं, उन्हें ही वापस लिया जाएगा। साथ ही भारत और अमेरिका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुआ है, ताकि लोगों को गुमराह कर अवैध रूप से ले जाने की समस्या खत्म हो सके। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं
कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे।